देखिए, बीजेपी का गढ़ था, इसलिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जिन 7 हाँ। विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं, ये एकमात्र ऐसी सीट है जो कि बीजेपी के खाते में थी और इसको बचाए रखना बेहद जरूरी था और बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत लगाई। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। रेशमा मीणा को टिकट मिलने से जो मेवाड़ के दिग्गज नेता है रघुवीर सिंह मीणा, वो नाराज हो गए और उसका साफ असर प्रचार अभियान के दौरान देखने को मिला। जिनको यहाँ पर प्रभारी लगाया गया था, पूर्व मंत्री अशोक चांदना, वो पूरे समय प्रचार के से ज़्यादा अपने ही नेताओं को मान मनोबल में और मनाने में लगे रहे। हालांकि अंतिम दिनों में रघुवीर मीणा मान गए, लेकिन उसका एक व्यापक असर देखने को नहीं मिला। कांग्रेस के पास कई बड़े स्टार प्रचारक है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका कि आदिवासी इलाके में एक बड़ा जो है फैन फॉलोइंग है और लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन कोई भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को छोड़ दे तो कोई भी स्टार प्रचारक इस सलूम्बर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचा। खुद जो दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा है, वो अंतिम दिन एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी वो बातें कही जो कि उनको कहनी थी। वो उन्होंने पार्टी के आला जो नेतृत्व है उनके ऊपर निशाना साधा। लेकिन कहा जा सकता है कि कांग्रेस का प्रचार अभियान जो है वो एक उस रूप में नजर नहीं आया जिस रूप में कि एक होना चाहिए, एक राष्ट्रीय पार्टी का होना चाहिए। वही बीएपी के पास भले ही कोई स्टार प्रचारक नहीं हो, लेकिन जो उनकी पार्टी है, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोध की बात करें या अन्य जो दूसरे विधायकों की बात करें, वो पूरी ताकत उन्होंने सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर लगाई, क्योंकि ये दोनों ही 84 बीएपी का गढ़ माना जाता है और सलूम्बर को किसी न किसी तरह से वो कब्जा करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने पूरा दम लगाया। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि हालांकि जनता का जो फैसला है वो क्या आता है। आपके पास में फिर से लौटूंगी, पुरुषोत्तम का रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, आप बता रहे थे कि वहां पे जिस तरीके के समीकरण बने हैं, जनता ने जिन पर भरोसा जताया है, क्या लग रहा है इस बार परिणाम किस ओर जाते हैं? हम वैसे हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, हम अभी रिजल्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि रिजल्ट आने में अभी समय है, लेकिन फिर भी अगर हम कयास लगाए तो क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल इस बार जो विधानसभा उपचुनाव हुआ और उसमें जिस तरह का त्रिकोणीय संघर्ष हुआ और इस त्रिकोणीय संघर्ष में जब ये सीट फंसी और उसके बाद जो थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद में अंदाज़ा यूँ लगाया जा रहा है कि चूंकि नरेश मीणा समाज